दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ पूरी ईरान की रेजिम की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर ये दोनों आपस में बात करेंगे ना, हो सकता है मामला सॉर्ट आउट हो जाए। एक दूसरे की बेइज्जती इतनी करने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। अब छोटी सी बात है, ईरान की तरफ से एक मैसेज आया कि हम हॉर्मुज खोल रहे हैं, और ये कल शाम की बात है। बहुत खुशी हुई, बहुत अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त चुप रहना चाहिए था। भाई चुप रह नहीं पाता, इसको कुछ है अंदर से, कुछ उठता है इसके अंदर से, इसको बोलना पड़ता है। इसने बोल दिया कि मैंने ये कर दिया, वेरी गुड, शी जिनपिंग बड़ा खुश है, सब लोग बड़े खुश हैं। देखा, यहां पे दोस्तों मोहम्मद गालिबाफ है, जो कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। उन्होंने बोला कि 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 बातें बोली, 7 थिंग्स इन 1 hour एंड ऑल ऑफ देम लाइज, सब झूठ। अब यहां पे हो क्या रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ नहीं बोला। ईरान के अंदर एक फ्रैक्चर है। आज मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा, और जो ईरान के अंदर फ्रैक्चर है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। कुछ दिन पहले चलते फिरते कहीं मैंने बोला था द चाणक्य डायलॉग्स में, लेकिन फिर मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं हुआ क्या है। एक्चुअली जब टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो गई ईरान की, तो ईरान में 2 किस्म की लीडरशिप सामने आई है। पहली लीडरशिप जो सामने आई है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। आप जानते हैं मसूद पेजेश्कियां हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। देन गालिबाफ साहब हैं, जो कि स्पीकर हैं पार्लियामेंट के। देन मिस्टर अरेक्ची, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक ये ग्रुप है। ये ग्रुप है जो नेगोशिएट करने की बात कर रहा है। ये ग्रुप है जो बात कर रहा है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की। ये ग्रुप जो है ये वॉर की बात नहीं करता। यस, दे हैव टेकन अ हार्ड लाइन, दे हैव टेकन अ टफ स्टैंड, बट दिस ग्रुप ऑफ अब्बास अरेक्ची, of Mohammad Ghalibaf, of Masood Pezeshkian, this group does not talk about violence, it does not talk about war and destruction, etc. They say we will defend Iran, they say that we will stand with Iran's interests, but they have not taken a confrontational approach. एक तो ये बात है। एक सेकंड ग्रुप है ईरान में, which is the more powerful group, and that is the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. अब लोगों का ये मानना है कि सत्ता IRGC के हाथ में है। 28 फरवरी को जब बॉम्बिंग हुई थी और अली खमेनी की डेथ हो गई थी, तो लोगों का यह कहना है कि मुश्तबा खमेनी को बहुत ज्यादा चोट लगी। कहते हैं उसका फेस डिसफिगर हो गया, उसकी टांग खत्म हो गई, और पता नहीं उसको क्या क्या है। अब लोग कहते हैं कि जिंदा तो है, लेकिन इस शेप में नहीं है कि कैमरे के सामने है। ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन फिर भी सुप्रीम लीडर तो है वो, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स द बिगेस्ट थिंग इन ईरान। और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसकी लॉयल्टी मसूद पेजेश्कियां को नहीं है, उसकी लॉयल्टी है सुप्रीम लीडर को। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, ये तो आप पावर डायनेमिक समझा रहे हैं ईरान की, इसका हॉर्मुज से क्या लेना देना? इसका दोस्तों हॉर्मुज से ये लेना देना है कि आप ये देखेंगे कि दोनों तरफ से, अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अमेरिका से कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं वो भी बताऊंगा, ईरान से क्यों आ रहे हैं वो भी बताऊंगा। अमेरिका का यह है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के मूड की बात है, वो सवेरे कुछ सोचता है, दोपहर को कुछ सोचता है, रात को कुछ और ही करता है, बोलता कुछ और है। सो इट इज द पर्सनल लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ वन मैन, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, एंड ही इज प्रीटी मच रनिंग सिंगल हैंडेडली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो जो वो कर देते हैं, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट साहब मैं ट्रूथ सोशल पे कुछ डाल दिया, फिर बाकी सब फिर उस पर रिएक्ट करने में लग जाते हैं। तो ऐसी प्लान करके नहीं, कोई रिएक्टिव, और फिर सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पोस्ट आती हैं, पीपल ट्राई टू जस्टिफाई व्हाई डोनाल्ड ट्रंप हैज डन व्हाट ही हैज डन। मेरे समझ के बाहर है, लेकिन देन दे आर इंटेलिजेंट पीपल, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड इट, दैट्स ओके। ईरान में जो आपको लगता है ना कि अलग अलग बयानबाजी हो रही है, वो इसलिए है क्योंकि ईरान में आज की तारीख में एक बड़ा सॉलिड पावर स्ट्रगल चल रहा है। एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, एक फेसेस हैं जो सीन है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये क्रेडिबल फेसेस हैं। मसूद पेजेश्कियां इज अ क्रेडिबल फेस, अब्बास अरेक्ची इज अ क्रेडिबल फेस, राइट? मोहम्मद गालिबाफ इज अ क्रेडिबल फेस, एंड दे आर द पीपल हु डू नॉट वांट टू गेट इनटू अ कन्फ्रंटेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू अ कन्फ्रंटेशन। लेकिन जहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो हार्डकोर फैनेटिक्स हैं। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी अभी जो बयान दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब करीब 16 घंटे हो गए कि अरे अब तो सब कुछ हो गया, और ये सब ऑल ऑफ दैट, अब तो सब क्लियर हो गया। पहले ईरान ने बोला, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकम करा, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ही तरफ से 2-4 चीजें बोल दी जो ईरान ने बोला ये तो फेक है, हमें तो समझ में नहीं आया क्या बोला। फिर उसने चाइना वाले बड़े खुश हैं, चाइना वाले कहते हैं हम बात ही नहीं हुई इनसे, ये पता नहीं क्यों खुशियां मना रहे हैं हमारे बिहाफ में।
ये सब कंफ्यूजन चल रहा है। यहां पे बीच में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं ईरान से जो कि सीधी बात ये पता लगती है कि IRGC के सिग्नेचर है उसमें। When I say signature, I mean it metaphorically. I do not mean it actually. It's got IRGC written all over it. अब ये कहते कि नहीं साहब, हॉर्मुज खाली है लेकिन फिर भी आपको परमिशन से जाना पड़ेगा, और वो परमिशन आप IRGC से लेंगे। ये तो पहले भी था, ये तो पहले भी था। फिर अनाउंसमेंट किस चीज की हुई कल? भाई हिंदुस्तान अगर बोले कि हमें 20 जहाज ले जाने हैं रोज, और 20 के 20 जहाज जो हैं, राइट, हमें ईरान के वाटर से ले जाने हैं, और 20 के 20 जहाज पे हमने IRGC किया, ईरान की रेजिम की हमने परमिशन ले ली है। ये तो पहले भी था। आप अगर परमिशन लेके जाएंगे तो थोड़ा ना रोक रहे थे वो। ये तो आज से 10 दिन पहले भी था। तो नया क्या हुआ? नया क्या हुआ दोस्तों? नया ये हुआ है कि जब ब्लॉकेड लगाया है अमेरिकन ने, दैट हैज पुट इमेंस फाइनेंशियल प्रेशर ऑन ईरान, एंड ईरान इज लूजिंग अप्रोक्सीमेटली $450 million a day. ईरान कैनॉट अफोर्ड टू लूज दैट काइंड ऑफ मनी। लेकिन जब भी ये बात होती है कि साहब ईरान पे प्रेशर है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, अचानक अनाउंसमेंट आई कि हॉर्मुज खोल दिया है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का क्या मतलब है? कि कोई रोक टोक नहीं है, जैसा पहले था वैसा, आओ जाओ, आपकी खुशी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब यह बात थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको जैसे जाना है वैसे जाओ, वो तो पहले भी था। अब क्या हुआ? अब यह हुआ दोस्तों कि जब एक पार्टी ने, विच इज लेट अस कॉल देम द डिप्लोमैट्स ऑफ ईरान, राइट, इसमें सिर्फ मिस्टर आरक्ची डिप्लोमैट है, इसमें मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो सब डिप्लोमैट नहीं है, जो इसमें गालिबाफ हैं वो डिप्लोमैट नहीं है, लेकिन लेट्स कॉल देम डिप्लोमैट्स बिकॉज व्हाट दे आर एंगेजिंग इन इज डिप्लोमेसी। ठीक है जी। जब वो कुछ करते हैं और वो एक बात करते हैं, अनाउंस करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ईरान, IRGC उनको पुल बैक करता है। ये आप न्यूज रिपोर्ट देखिए अपने सामने। ये न्यूज रिपोर्ट क्या कहती है कि ये लोग जो थे, एक्चुअली द इरानियंस, जब इस्लामाबाद में समिट हुआ था, दीज मेंबर्स ऑफ दिस टीम लेड बाय मिस्टर गालिबाफ, ठीक है, मिस्टर मसूद पेज़ेश्कियान तो गए नहीं वहां पे, ही वॉज नॉट देयर, तो टीम वॉज बीइंग लेड, अब्बास आरक्ची थे वहां पे, गालिबाफ थे, गालिबाफ टीम के लीडर थे। जब ये लोग जो सो कॉल्ड डिप्लोमैट्स ऑफ ईरान, जब ये इस्लामाबाद गए और ये कुछ रियायत देना चाह रहे थे, कुछ डिस्काउंट आप कह लीजिए, या दे वांटेड टू टेक 2 steps बैक, कि अब जब आप बात करते हैं, जब आप डील करते हैं, तो 2 कदम आप पीछे हटते हैं, 2 कदम दूसरा पीछे हटता है, फिर आप 1 कदम आगे लेते हैं, वो आपको करना पड़ता है ना एडजस्टमेंट। जब ये एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑन योर स्क्रीन, IRGC के 2 कमांडर्स ने बोला कि बंद करो ये सब ड्रामा। यानी कि सिटिंग इन ईरान में बैठे हुए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर्स ने बोल दिया ये ड्रामा बंद करो, खत्म। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं दोस्तों। यानी कि आज की तारीख में आप ये सोचिए कि मंडे को पाकिस्तान के अंदर मीटिंग होने वाली है, और फिर यही जो डिप्लोमेटिक टीम है, इसमें कौन जाएगा आई डोंट नो। मिस्टर आरक्ची तो जाएंगे, सिंस ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, ही हैज टू गो, ही इज द वन हु इज एक्चुअली डिप्लोमेटिकली सेटिंग अप द स्टेज। Abbas Araghchi has to go. Will Masood Pezeshkian go? Depends on whether President Trump is coming or not. Because if he's the president of America, he's also the president of Iran. So Masood Pezeshkian will also go. Will Mr. Ghalibaf go? I think he will. अब होगा क्या इसमें दोस्तों कि ये लोग जो कमिटमेंट करके आएंगे, क्या IRGC उस कमिटमेंट को ग्राउंड पे ऑनर करेगी? IRGC has got weapons. IRGC has got troops. And IRGC reports to the supreme leader. It does not report to Pezeshkian. It does not report to the president of Iran. It reports to the supreme leader. Supreme leader है मुश्तबा खमेनी, और मुश्तबा खमेनी की तबीयत खराब है, उसका फेस डिसफिगर हो गया, उसको चोट लगी है। प्रीटी मच ईरान की जो इंटरनल वर्किंग है वो IRGC रन कर रहा है दोस्तों। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि होगा क्या। हो सकता है मंडे को कुछ पॉजिटिव निकल आए और दुनिया एक गहरी सांस ले और बोले चलो जो हुआ सो हुआ, खत्म करो, अब हम नॉर्मलसी के रास्ते पे जाते हैं। ये भी हो सकता है मंडे को, या फिर ये हो सकता है कि IRGC फिर अड़ंगा लगाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले ना खोले, US का ब्लॉकेड जो है वो लगा हुआ है।